नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार हुए कालीचरण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। प्रदेश में बारिश से भीग गया, खुले में रखा लाखों टन धान, करोड़ों रुपए का धान हर साल हो रहा खराब। मंत्री के निरीक्षण में धान के रखरखाव में लापरवाही उजागर, 6 केंद्रों के प्रभारी किए गए निलंबित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को धर्म संसद में अपशब्द कहने वाले कथित संत कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस उन्हें लेकर तत्काल राजधानी के लिए निकल गई। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार हुए कालीचरण। महात्मा गांधी को अपशब्द कहा था कालीचरण ने। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कालीचरण को लेकर रायपुर रवाना हुई छत्तीसगढ़ पुलिस। खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के यहां किराए में रूम लेके कालीचरण रुके हुए थे। इस दौरान रायपुर पुलिस ने सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई महात्मा गांधी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग रायपुर में आयोजित धर्म संसद में करने के चलते की गई। इनके इस बयान को लेकर रायपुर और महाराष्ट्र में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने राज्य में हुई कालीचरण की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे संघीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के DGP को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के DGP से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। गिरफ्तार कालीचरण को पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिछले 24 घंटे से प्रदेश के बड़े हिस्से में हो रही जोरदार बारिश से धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे 38 लाख टन धान को बड़े नुकसान की आशंका है। लगातार बारिश की वजह से बुधवार को सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि पूरे धान को तुरंत ढका जाए और नुकसान का आकलन किया जाए। अब तक की गई पड़ताल के मुताबिक प्रदेश में 1 दिसंबर से अब तक 53 लाख टन धान खरीदा गया है, जिसमें से 15 लाख टन धान ही कस्टम मिलिंग और अन्य कारणों से हटाया जा सका है। प्रदेश भर के खरीदी केंद्रों में बाकी 38 लाख टन धान खुले में रखा हुआ है, जिसमें से ज्यादातर खुले में ही है। थोड़ा हिस्सा ही तिरपाल से ढका हुआ है, लेकिन केंद्रों में पानी भरने से नीचे के बोरों से नमी ऊपर तक आने का खतरा पैदा हो गया है। धान खरीदी केंद्रों में धान को भीगने से बचाने के लिए प्रदेश भर में 4500 से ज्यादा चबूतरे बनाए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें ढकने के लिए कैप कवर सभी केंद्रों में नहीं पहुंच पाए हैं और अचानक बारिश हो गई है। इस वजह से हजारों टन खुला धान खतरे में आ गया है। हर वर्ष इसी तरह धान की बर्बादी होती है, मगर अब तक धान के रखरखाव की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सका है, जबकि हर वर्ष इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बारिश के दौरान धान खरीदी केंद्रों में लापरवाही बरतने के चलते 6 केंद्रों के प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत द्वारा खराब मौसम में धान खरीदी केंद्र औचक निरीक्षण के बाद की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत बेमौसम बारिश को देखते हुए धान खरीदी केंद्रों के औचक निरीक्षण के लिए निकले थे। इसी दौरान वे मंदिर हसौद स्थित प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। यहां अव्यवस्था देखकर वे बिफर पड़े। साथ ही संचालक के मौके पर मौजूद न रहने पर उन्हें भी फटकार लगाई। मंत्री अमरजीत भगत ने मौके पर ही कलेक्टर को फोन लगाया और कार्रवाई का निर्देश दिया। इसका देखवाओ और जो हाँ, और जहाँ अच्छा हम कर रहे हैं। आप ये लोग को देखो और इनके पूरा जो भी जिसका भी गलती है बचाने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई तुरंत करना है। बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक। मंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार ने भी रायपुर जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने भी बारिश से धान की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री और कलेक्टर के निरीक्षण में उजागर हुई लापरवाही के बाद 6 धान खरीदी केंद्र के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अब वे किसी भी इलाके में धान खरीदी केंद्र के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे और लापरवाही नजर आने पर कठोर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 106 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल भी शामिल हैं। कोरोना की बढ़ी संख्या की वजह से रायपुर और रायगढ़ शहर में कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। रायपुर कलेक्टर ने शहर में 5 कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओमिक्रॉन और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को सभी एहतियाती उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रॉन्ग साइड से ड्राइव करते हुए तेज रफ्तार कार के चालक ने पहले एक कार को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रही 2 बाइक को भी ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार सहित 6 लोग घायल हुए हैं। कार चालक की लापरवाही को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। युवकों ने चालक को कार से बाहर खींचकर उसकी जमकर पिटाई की, साथ ही कार में भी तोड़फोड़ कर दी। हालांकि मौका पाकर कार चालक भाग निकला। इस दौरान यहां पहुंची पुलिस ने घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 5 लोगों के झुलसने की खबर मिली है। मृतकों में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चाचा अशोक चंद्राकर की भी मौत हो गई है। अशोक चंद्राकर पटेवा स्थित अपने फार्म हाउस में मोबाइल पर बात कर रहे थे। इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। दूसरे मामले में 7 व 8 वर्षीय बच्चों की भी मौत हो गई है। वहीं 5 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।